आज हैं हमारे साथ 84 विधायक राजकुमार जी रोत और डूंगरपुर जिले के स्टार प्रचारक बीटीपी के। आज उनसे हम जानेंगे चुनावी दंगल जो कि काफ़ी विकट और नज़दीक आ चुका है और काफ़ी तेज़ जनसंपर्क हो चुका है। नमस्कार राजकुमार जी। अच्छा, चुनावी दंगल कैसा चल रहा है आज का? चुनावी दंगल बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जो बताया कि बीटीपी के स्टार प्रचारक, तो मुझे इस बात से ये महसूस हुआ कि कांग्रेस बीजेपी के जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, जैसे कि मोदी जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, फिर भी हमारे इस क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों की उधर मतलब एक तरह मोह भंग हो चुका है और पूरा का पूरा बीटीपी का तरफ आ चुका है और लगभग सभी लोग जुट गए हैं। बहुत कम समय में ये पार्टी आई है, बहुत कम समय में हम दो सीटें निकाली है और इस लोकसभा में उन लोगों को भारी टक्कर देंगे और उन लोगों को मात देंगे हम लोकसभा में। स्टार प्रचारक इसलिए बोलना पड़ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी तो बोल रही है कि हमारे स्टार प्रचारक ये हैं, तो बीटीपी के भी तो आप हुए। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह जैसे बांसवाड़ा में भी आपका अच्छा फोकस चल रहा है, तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति लग रही है आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा में? आपकी पार्टी किस तौर पर? तो लगभग डूंगरपुर में तीनों विधानसभा हैं, तो दो विधानसभा तो बीटीपी और लगभग तीनों विधानसभा में बीटीपी बढ़त लेगी। और बांसवाड़ा में भी जो विधानसभा में हमने काम किया था उस समय लोगों को ये नहीं पता था और आज भी लोगों को ये नहीं पता है कि बीटीपी पार्टी का नाम नहीं पता है, पर लोग ये जरूर कह रहे हैं कि हमको नई पार्टी है, इसको वोट देना है। क्योंकि इस क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी ने सिर्फ बारी बारी से राज किया, उन लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया। बाकी स्थायी समाधान, लोगों को जो सुख सुविधा देनी चाहिए थी वहाँ सुविधा करनी चाहिए थी। यहाँ पे जो टीएससी का जो बजट आता था उसका पूर्ण उपयोग आज तक नहीं किया। हालांकि यह सीट देखा जाए तो कांग्रेस की गढ़ रही है ये सीट, और पिछले चुनाव में मोदी लहर की तरह बीजेपी की रही, और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि बीटीपी तीसरे मोर्चे के रूप में टक्कर दे रही है और दोनों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। तो क्या वाकई में ये सिलसिला तोड़ पाएंगे आप कांग्रेस बीजेपी का इस बार? बिल्कुल तोड़ देंगे, इसी बार तोड़ देंगे। और आने वाले समय में इस उदयपुर संभाग में जो 17 विधायक हैं, 2 संसदीय क्षेत्र हैं, उस इलाके में आने वाले समय में हम कब्जा कर लेंगे। और राजस्थान में 3 सीटें शायद उतारी हैं। हाँ, 3 सीटें उतारी में। और क्या लग रहा है कितनी सीटें पर कब्जा जमाएंगे? हम डूंगरपुर बांसवाड़ा पे श्योर है सभी लगभग। फिर पता नहीं ये लोग दारू वाला करेंगे, पैसा वाला करते हैं, पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये सीट लगभग हम श्योर है 100%, और बांसवाड़ा भी टक्कर देंगे। और उदयपुर ग्रामीण की सीट पर क्या स्थिति बनी हुई है? बांसवाड़ा उदयपुर ग्रामीण की जो सीट है उस पर भी टक्कर का मामला रहेगा। और वहाँ ये स्थिति बनी है कि अगर हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी है, वहाँ कुछ काम नहीं करेंगे तो भी 2.5 लाख 3 लाख वोट ले आएंगे, ये स्थिति है। और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को वहाँ भी मात देंगे, उनको एहसास कराएंगे कि कोई नई पार्टी आई है। चुनाव से पूर्व पार्टी की कोई सभा या बड़ी रैली ऐसा कोई संभावना नहीं? चुनाव से पूर्व हमने जो हमारा दम दिखाना था नामांकन के दिन दिखा दिया। किसी को 1 रुपया नहीं, सब मन उसकी इच्छा से सभी लोग आए थे, खुद की गाड़ियाँ करके लोग आए थे। और ये देखा जाए कि कांग्रेस और बीजेपी से सबसे ज़्यादा लोग बीटीपी की जो नामांकन रैली थी उसमें थी। और हम अभी गर्मी में लोगों को परेशान भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी दोनों पार्टियों वाले ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर के ने तुम्हारा जॉब कार्ड में नाम काट देंगे, तुम्हारा मेट पार नहीं कराएगा, ये कराएगा, डरा के ले जा रहे हैं। हम वो चीज़ नहीं करेंगे, और वो चीज़ तो ठीक है, हम परेशान भी नहीं करेंगे लोगों को, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं हम बीटीपी को वोट देंगे। इसलिए हम ऐसी कोई बड़ी सभा या बड़ी रैली नहीं करेंगे, छोटी नुक्कड़ जो सभा है, रैलियाँ हैं, वो चीज़ करेंगे। अच्छा, और जैसे दूसरी पार्टियाँ ये कह रही हैं कि उनके 2 विधायक हैं, सत्ताधारी पार्टी कह रही हमारे इतने विधायक हैं, और विपक्ष कह रहा है कि वो नई पार्टी है, क्या करेंगी, काम तो इनका ही होना है। इस पर आप चलो, क्या कहना? उनका मानना उनकी जगह सही हो सकता है, पर हमारी जगह सोचे तो वो सही नहीं हो सकता। क्योंकि जब विधानसभा के 2 महीने पहले बीटीपी पार्टी लाए तो उन लोगों का ये कहना था कि 10-15 हज़ार में निपट जाएंगे। जो आप समझते हो कि इस एरिया में कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ रह चुका है, उस एरिया में दोनों पार्टियों को मात दे दिया है, तो लोकसभा में भी उनको एहसास हो जाएगा। आज हो सकता है या तो गलतफहमी में है या फिर वो ऊपर ही दिखावा कर रहे हैं, वो हार मानना नहीं चाह रहे हैं। बाकी उनको भी एहसास हो चुका है कि बीटीपी जोरदार तरीके से हमको टक्कर देगी। नहीं, टक्कर तो बिल्कुल दिख रही है, और ऐसा माहौल भी है। वो भी नामांकन रैली के बाद तो एक ऐसी उठापटक हुई है कि दोनों पार्टियों की नींदें खराब हुई और सिरदर्द बन गई है बीटीपी। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ यही है, बड़ा तमगा यही कि सामान्य वर्ग के लिए जो बीटीपी का की जो विचारधारा बनी हुई है, उस विचारधारा को कैसे वापस उसमें लाएंगे, या इस पर जैसे जो नहीं, एक्चुअली देखो, आने मतलब पूर्व में जो चुनाव हुए उसमें सामान्य वर्ग को सोच समझ के वोट करता था। आदिवासी वोटर है उसको सिर्फ वोट बैंक बना रखा था। आदिवासी जो वोटर है सिर्फ वोट बैंक, उनको पार्टियों में बांध रखा था। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही रही कि आदिवासी वोटर को एक करने का। और ये जो भ्रांति फैला रखी है कि
ये सिर्फ आदिवासी के लिए बोल रहे हैं। आदिवासी हम ये नहीं कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं। हम तो जो पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी, एससी और माइनॉरिटी और ओबीसी, और आने वाले समय में अगर वो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी साथ मिलेंगे। और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि आदिवासी लोगों को, इस एरिया में 75% आदिवासी समुदाय है और हमारे आदिवासी समुदाय के साथ धोखा हुआ है, तो हम आदिवासी समाज के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। और उन सबकी मानसिकता बनी हुई कि जातिवाद करें, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं या बाकी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने ये लोगों में भ्रांति डाली है कि ये बीटीपी वाले जातिवाद कर रहे हैं। बाकी बीटीपी वाले कभी नहीं करते, वो राजनीतिक पार्टियां वाला कह रहे हैं कि समरसता फैला रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा आखिरी सवाल ये, जैसे प्रत्याशी कांग्रेस के हैं डूंगरपुर से और भाजपा के हैं सागवाड़ से, उन दोनों विधानसभाओं से आप बढ़त ले पाएंगे या क्या मानना है आपका? दोनों विधानसभाओं से बढ़त ले पाएंगे। और हमारी तो मानसिकता ये भी कहती है, हमारी मेहनत कहती है, बोलती है, हमारे कार्यकर्ताओं के जो कट्टर कार्यकर्ता हैं उनके ये कहना है कि उनके जो बूथ है वहाँ से भी हम बढ़त देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू।